दोस्तों, आज की कहानी 5 ऐसे पुस्तकालयों की है जिसे हॉन्टेड माना जाता है। पुस्तकालयों को आमतौर पर शांति और सुकून से जोड़ा जाता है और सच में पुस्तकालयों में शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन कुछ स्थानों पर यह शांति अस्वाभाविक लगती है। कभी-कभी आपको यह एहसास हो सकता है कि कोई आपको घूर रहा है जब आप गहरी किताब पढ़ने में व्यस्त होते हैं। और कई लोगों का दावा है कि यह सिर्फ मन का भ्रम नहीं है, बल्कि यह सच है। इतिहास में कुछ पुस्तकालयों को भूतिया कहानियों से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि ये आत्माएं उन विद्वानों की हैं जो अपनी पुस्तकों से इतना प्यार करते थे कि मरने के बाद भी उन्हें छोड़ नहीं सके। अगर आप भी उन रहस्यमयी कहानियों को जानने या इन भूतिया पुस्तकालयों में जाने का शौक रखते हैं, तो यहाँ आपके लिए 5 सबसे भूतिया पुस्तकालयों की सूची दी गई है। 8. मार्श लाइब्रेरी, आयरलैंड। आजकल छात्र अपने असाइनमेंट तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीक या लेखन सेवाओं का सहारा लेते हैं। लेकिन जब 300 साल पहले आयरलैंड में मार्श लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, तब ऐसा कोई विकल्प नहीं था। यह आयरलैंड का सबसे पुराना सार्वजनिक पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय के संस्थापक आर्कबिशप मार्श को इसे स्थापित करने का विचार तब आया जब वह ट्रिनिटी कॉलेज में काम कर रहे थे। किंवदंती के अनुसार उनकी भतीजी ग्रेस मार्श, जो उनके घर की सफाई में मदद करती थी, एक दिन अचानक गायब हो गई और कथित रूप से एक पत्र छोड़ गई। आज भी कुछ लोगों का मानना है कि मार्श की आत्मा इस पुस्तकालय में भटकती है, उस पत्र की तलाश में जो उसे कभी नहीं मिला। वो फेल्ब्रिग हॉल, इंग्लैंड। फेल्ब्रिग हॉल नॉर्फॉक, इंग्लैंड में स्थित है और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के नेशनल ट्रस्ट के अधीन है। यह पुस्तकालय 1960 में रॉबर्ट विंडहैम कैटन क्रीमबर द्वारा दान किया गया था। किंवदंती के अनुसार विंडहैम की आत्मा इस पुस्तकालय में अक्सर देखी जाती है। कहा जाता है कि वह एक अन्य पुस्तकालय में लगी आग से किताबें बचाने की कोशिश में मारे गए थे। आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने फेल्ब्रिग हॉल में विंडहैम के भूत को उन किताबों को पढ़ते हुए देखा है जिन्हें वह बचाने में असफल रहे थे। 3. हचिंसन पब्लिक लाइब्रेरी, अमेरिका। कैंसस में स्थित हचिंसन पब्लिक लाइब्रेरी को भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध आत्मा ईडा डे होजफेल की है। ईडा यहाँ लंबे समय तक लाइब्रेरियन के रूप में काम कर चुकी थी। बाद में वह कैलिफोर्निया चली गई, लेकिन वहां एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 1975 की हैलोवीन रात में लोगों ने दावा किया कि उन्होंने ईडा के भूत को पुस्तकालय में देखा। तब से कई कर्मचारियों ने उनके अस्तित्व को महसूस किया है। वे कभी-कभी उनकी आवाजें सुनते हैं और उनकी छाया देखते हैं। 4. मोरेलिया पब्लिक लाइब्रेरी, एस्कोवेन, मैक्सिको। मैक्सिको के मोरेलिया पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1930 में हुई थी और यह इतिहास और कला प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 2010 में बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में पुस्तकालय के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार भूतों की हरकतें देखी हैं। इन आत्माओं को अक्सर उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया है, जैसे कि मशीनों को अपने आप चालू कर देना। एक कर्मचारी ने दावा किया कि एक अदृश्य ताकत ने उसे छू लिया था, जिससे वह भयभीत हो गया। 5. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। कोलकाता को उसकी ऐतिहासिक और भूतिया जगहों के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तकालय 1800 के दशक से अस्तित्व में है और इसमें हजारों दस्तावेज संग्रहित हैं। किंवदंतियों के अनुसार इस पुस्तकालय में कई आत्माएं घूमती हैं। यहां तक कि कुछ वर्षों पहले इस पुस्तकालय में एक गुप्त कक्ष की खोज की गई थी, जिसमें 200 सालों तक कोई नहीं गया था। इस कक्ष में क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह स्पष्ट है कि पुस्तकालयों में केवल किताबें ही नहीं, बल्कि भयानक रहस्य भी छिपे होते हैं। कुछ जगहों पर कदम रखना भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप इतिहास और रहस्य दोनों के शौकीन हैं, तो ये 5 पुस्तकालय आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकते हैं। बस सावधान रहें, क्योंकि कुछ कहानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसी कहानियां ला सकें।
अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानियां हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।